हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आपका स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करें। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछले 2 या 3-4 दिन पहले क्या पढ़ा हुआ था, त्रिकोणमिति के परिचय का फॉर्मूला सारे पढ़ लिए थे। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए थे। 6 तक हम लोगों के क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद अब 7वां क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जब स्टार्टिंग करी आप लोगों के सामने तो शुरुआत में मैंने फॉर्मूला बताया, फिर एक क्वेश्चन बताया, उसके बाद 4 क्वेश्चन। लेकिन अब से आप लोगों को मैं पूरा अभ्यास लगवाऊंगा। ठीक, ये 4-5 क्वेश्चन नहीं, पूरा अभ्यास की ही वीडियो आप लोगों को मिलेगी। 8.1 जब मैं 8.2 पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आधे क्वेश्चन या अधूरे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। तो इसलिए प्रयास ये करिएगा कि चैनल जब भी आप वीडियो देखें तो उसको स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7वां आपका दे रखा है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो फर्स्ट नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और सेकंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है, तुरंत क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये चीज ध्यान रखिएगा, इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको तुरंत जैसे ही कोई वैल्यू दे रखी होगी आपको तुरंत एक त्रिभुज बनाना है। उसके बाद यहाँ क्या थीटा लिखा हुआ है तो यहाँ आप तुरंत थीटा लिख दें। ठीक, थीटा लिखने के बाद बाकी तो कुछ दिया नहीं है, अब आप इसका नामकरण कर दीजिए, इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, इसको सी लिख दीजिए। आपको जो करना चाहे वो कर दीजिए, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे, यहाँ सी लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी हमारा 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होगा, बाकी शेष बचा आधार। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, और लंब हमारा कितना दे रखा है, 8 दे रखा हुआ है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ण की। कर्ण मतलब ए बी। हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम में, आपने क्या पढ़ा हुआ था कि बड़ी भुजा का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बस एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, सारी वैल्यू निकल आती हैं। बड़ी भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इज इक्वल टू ए सी आपको दे रखा हुआ है 7 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 8 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 113। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 113। हमने बताया आपको कौन सा चिन्ह लेना है, प्लस का चिन्ह लेना है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 113, प्लस वाला में ही मान लेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 113 लिख देंगे। ठीक है, अब हमको निकालनी किसकी वैल्यू है, पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस साइन थीटा की वैल्यू देखनी पड़ेगी। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया 8, कर्ण कितना है आपका, कर्ण है अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर कर देंगे अपॉन
1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना दे रखा है 7 अपॉन कर्ण कितना दे रखा है अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 1 लिखा हुआ है माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 64 अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। ये चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी रूट का स्क्वायर अगर रूट 5 लिखा है अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। ठीक, डायरेक्ट याद रखिएगा। बहुत से लोग गलती कर देते हैं, समझ में नहीं आता है कि रूट 5 का स्क्वायर कोई भी संख्या अगर रूट 5 रूट 7 लिखा है इसका स्क्वायर आएगा 7। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर आ जाएगा 113। अब इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, बिल्कुल सिंपल है। नहीं आता है तो समझ लें 113 का गुणा 1 में करा देंगे, 113 माइनस 64 बटे 113 बटे में 113 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 113 माइनस 49 बटे 113। ये अपॉन में कट गया, इसको मत काट दीजिएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर इसको नहीं काट रहे हैं क्योंकि इसके साथ में कोई वैल्यू प्लस माइनस में है अगर, ठीक है, तो नहीं काट सकते हैं। यही चीज़ इंटू में होता 113 गुणे 64 और 113 गुणे 49 तो काट सकते थे, लेकिन अगर प्लस में हो या माइनस में हो तो नहीं काटेंगे। अब 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 आ जाएगा और 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 64। ये आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। खैर अब हम लोग सेकंड पार्ट निकालेंगे। इसका कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए जगह नहीं है, खैर कोई बात नहीं, हम लोग सेकंड पार्ट अलग से कर लेते हैं। ठीक सेकंड पार्ट यहां पर निकालना है। यहां पर हम सेकंड पार्ट आपका दे रखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ये तो सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास 7/8 दे रखी है का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 49/64 ये आपका आंसर। मतलब दोनों आंसर आपके 49/64 आ रहे हैं। वैसे इसका और भी मेथड होता है, जैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सॉल्व करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। लेकिन शायद आपको पता होगा कि इस बार भी आपका 30% लेस होकर के आएगा और जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है वो फॉर्मूला आपको इस वर्ष याद नहीं करना है। 2023 के पेपर में आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हमने इसमें कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। ठीक, क्योंकि आपका 8.1, 8.2, 8.3 तक तो आएगा, लेकिन 8.4 एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय समसमीकरणाएं जो दे रखी हैं वो आपका नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। खैर अब आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है। चलिए जांच कैसे किया जाता है ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम लोग पहला काम यही रहेगा कि जो भी वैल्यू दे रखी होगी उसको रेशियो के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, cot a इक्वल टू क्या हो गया 4/3। 3 की वैल्यू 3 यहां पर है, इंटू में यहां आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। अब तुरंत इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत एक त्रिभुज बना लेना है। तुरंत हमने एक त्रिभुज बना लिया, समझ गया बेटा। यहां त्रिभुज बनाने के बाद यहां हम लोग लिख देंगे a, यहां लिखा हुआ है ना तो a तुरंत यहां लिख देंगे। जैसे ही जो भी यहां एंगल लिखा हो उसको यहां पर लिखना है, चाहे अंदर लिख देंगे, वैसे a का मतलब ही होता है एंगल a। अब b और c कहाँ, चाहे जहां लिख दीजिए। यहां हमने b लिख दिया है, ये 90 डिग्री होगा, यहां हमने c लिख दिया है। खैर
कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार आपका कितना है 4 और लंब आपका कितना है 3। हमको क्या निकालना होगा, कर्ण। कर्ण मतलब बड़ी भुजा। ए सी की वैल्यू, एक ही फॉर्मूला होता है पाइथागोरस में, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ए बी की वैल्यू आपके पास 4 दे रखा है, बी सी की वैल्यू आपके पास 3 दे रखा है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9 आ गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया। अब ए सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 25। ए सी का मान आपका आ गया प्लस माइनस 5। हमको क्या करना है, प्लस का ही साइन लेना है, प्लस का 5 यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा त्रिभुज पूरा कंप्लीट हो गया, हमको लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया और कर्ण भी पता चल गया। अब हमको क्या लाना है, हमको जांच करना है कि क्या ये इसके बराबर होता है। तो जांच कैसे किया जाता है, ये होता है लेफ्ट की तरफ, इसलिए इसको बोला जाता है LHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम लोग लेफ्ट को सॉल्व करेंगे और इसको हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष। कौन सा पक्ष, बायां पक्ष, बायां पक्ष। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बायां पक्ष आपका क्या दे रखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं। वैसे भी आपको पता होगा कॉट ए का उल्टा होता है tan ए, तो tan ए की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, लेकिन आप इसी से निकाल लीजिए, आप उस पर दिमाग ही मत लगाइए। tan ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है, 3/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, 1 प्लस फिर से 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9/16। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 9/16। वैसे ही एलसीएम लेंगे, 16 का 1 में गुणा कराएंगे, 16 माइनस 9/16 बटे लिखेंगे, 16 का 1 में गुणा कराएंगे, 16 प्लस 9/16। 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 16 में से 9 गया, 7/25। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, मतलब बायां पक्ष आ गया। अब हमको क्या निकालना है, दायां पक्ष निकालना है। तो दायां पक्ष हम लोग कैसे निकालेंगे, अब दायां पक्ष को हम लोग यहाँ सॉल्व किए दे रहे हैं, क्योंकि जगह है नहीं तो हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। खैर यहाँ पर एक लाइन खींच दिया है, यहाँ पर लिख देंगे RHS दायां पक्ष, दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष हमारा क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ए का फॉर्मूला। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका 4, कर्ण है आपका 5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका 3 है बटे 5 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेकर के हल कर देंगे, 25 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 9, 16 में से 9 गया, आपका बचा 7/25। देखिए LHS का भी मान 7/25 आ रहा और RHS का मान भी 7/25 आ रहा, इसलिए LHS और RHS बराबर है। बस यही प्रूव हो गया, यही जांच हो गई, इसका मतलब जांच में हमारा सही है। हाँ प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का, और सेकंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैसे तो देखा जाए ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का, लेकिन हम लोगों को इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है, हम लोगों को वही त्रिभुज वाले मेथड से ही सॉल्व करना है। वरना बिल्कुल सिंपल है, 1/√3 वैल्यू भी होती है tan 30 की, तो हम लोग एक वैल्यू डायरेक्ट निकाल करके रख सकते हैं इसमें, लेकिन हम लोगों को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, हम लोगों को कैसे, वैसे ही त्रिभुज बना करके ही सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले tan a की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है, वो 1/√3, तो तुरंत पहले क्या बना देंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे।
ए की वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पर आप ए रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज और है, समकोण त्रिभुज में कह रहा है जिसका कोण बी समकोण, तो बी यहाँ रहेगा क्योंकि बी 90 डिग्री है। और बाकी बचा क्या, बाकी बचा है सी, तो सी यहाँ आ जाएगा। खैर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहला काम कर लेते हैं कि tan a का मान क्या दे रखा है, लंब बटे आधार। लंब आपका 1 है, आधार आपका √3 है, ठीक है। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, कर्ण की वैल्यू निकालनी है, मतलब AC। एक ही फॉर्मूला होता है, कौन सा, AC²। यहां पर निकाल देते हैं, सॉरी, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², ठीक है। AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, AB हमारा √3 दे रखा है स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू हमारे पास 1 है। AC² इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 रहता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1। AC² इक्वल टू 3 प्लस 1 हो गया 4। AC का मान हमारे पास आ गया प्लस माइनस √4, तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 2, लेकिन हमको प्लस में ही वैल्यू लेनी है, 2 यहाँ पर आप लिख दीजिए। अब हमको जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, या तो पहले अलग अलग वैल्यू लिख लेते हैं, बाद में यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। अलग, एक तो साइन A की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग साइन A की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन A की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, A के सामने वाला लंब होगा, तो लंब आ जाएगा 1 बटे कर्ण, जब ये लंब है तो कर्ण तो भाई B के कर्ण का मान फिक्स रहता है, 1/2 आ गया। खैर cos C का मान निकाल लेते हैं। cos C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C के सामने वाला लंब। अब cos का तो फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, तो C के सामने वाला लंब हो गया, बचा क्या, ये आधार, आधार बचा 1, आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका 2 आ जाएगा। खैर अब cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos A की वैल्यू, cos A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो A के सामने वाला लंब, ये बचा आधार, आधार बटे कर्ण, कर्ण आपका 2 ही है, कर्ण का मान फिक्स रहता है, बस इसी दोनों में अदला बदली होती है। अब आते हैं साइन C की वैल्यू। साइन C के सामने वाला लंब, क्योंकि साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है ना, तो C के सामने वाला लंब और कर्ण का मान 2 ही रहेगा। खैर अब हमने साइन A, cos C, cos A, साइन सभी की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट नंबर इसकी भी निकाल लेते हैं। वैसे साइन cos A की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ही ली है, cos C की वैल्यू निकाल ही ली है, साइन A की वैल्यू निकाल चुके हैं, साइन C की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं। साइन A की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 1/2 इंटू cos C की वैल्यू आपके पास 1/2 प्लस cos A की वैल्यू आपके पास √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू आपके पास √3/2। 1 का 1 में गुणा कराओगे 1, 2 का 2 में गुणा कराओगे 4, प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 4। जैसे एलसीएम आएगा 4 तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 3, तो बन गया 4 प्लस 4, 4/4। 4/4 क्या हो गया, 1। इसका मतलब हमारा आंसर 1 है। इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट में भी हम सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखेंगे। सेकंड पार्ट हमारा क्या दे रखा है, यहां पर लिख देते हैं। सेकंड पार्ट है cos A cos C माइनस साइन A इंटू साइन C इज इक्वल टू cos A की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू cos C की वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू क्या है, 1/2, साइन C की वैल्यू क्या है, √3/2। √3 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 आएगा, 2 का 2 में कराएंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1 का √3 में कराएंगे √3 आ जाएगा, 2 का 2 में कराएंगे 4 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 4, तो बचा क्या
√3 माइनस √3, एक प्लस में है एक माइनस में है, 0/4, 0 के बटे में कुछ भी होता है, आंसर 0 ही आता है। इसका मतलब सेकंड वाले का आंसर 0 है। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि अब की संडे, हर संडे को आपको पूरा अनसॉल्व्ड में जितने भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होंगे, ठीक, जो आपकी परीक्षाओं में आने हैं, ठीक है, तो अब की संडे को आपको मिस नहीं करना है। हर संडे को, एक संडे को त्रिकोणमिति का पूरा बताएंगे, फिर उसके अगले संडे को नया कोई कॉन्सेप्ट होगा उसका। आपको पूरा अनसॉल्व्ड के पूरे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन प्लस सभी क्वेश्चन बैंक के, चाहे विद्या हो, चाहे राजीव हो, चाहे अवतार हो, चाहे काका हो, सभी क्वेश्चन बैंक के और सभी अनसॉल्व्ड के एक साथ सब पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इसलिए संडे की क्लास को मिस नहीं करना है, ध्यान से जरूर देखिएगा, ठीक है। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उससे आधी आप लोग कर दीजिए तो आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग एक ही क्वेश्चन बैंक खरीद पाएंगे, कोई 2 खरीद पाएगा, कहाँ इतना अनसॉल्व लेकर के आप लोग कर पाएंगे। मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चन बता दूंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमको लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा, पी क्यू आर। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है क्यू क्या है, समकोण है, तो यहां पर क्यू रखेंगे क्योंकि वो समकोण है। अब P कहां रखेंगे, क्योंकि हमको देखो वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन P कॉस P टेन P की, तो P को यहां रख दो तो ज्यादा सही रहेगी। यहां भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां रख देंगे क्योंकि जिसकी वैल्यू पूछता है ज्यादातर वहां पर रख देते हैं। अब बाकी बचा ये R। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, जरा हम देख रहे हैं PQ की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, सॉरी PQ की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ 5 लिख दिया। और बाकी पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब पी आर प्लस क्यू आर, ध्यान से देखिएगा, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर लिखा है, लिखा रहने देंगे, कोई बात नहीं। हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, अभी हमको कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, लेकिन फॉर्मूला तो पता है। फॉर्मूला क्या होता है, बड़ी भुजा का स्क्वायर, मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, या क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। हम क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर लिखे दे रहे हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 दे रखी है, 5 का स्क्वायर, ये प्लस का है, यहां आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25। फॉर्मूला आपको पता है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह सकते हो, या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कह सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू आपके पास 25 दे रखा है, इंटू में पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 25। ये 25 इंटू में है, वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 25/25, 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, ये आपका बन गया पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 से 25 कट गया, 1 आ गया, ये समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 धन समीकरण 2, जब हम लोग जोड़ देंगे तो पी आर प्लस पी आर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 पी आर,
ये प्लस का क्यू आर है, ये माइनस का क्यू आर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या, इज इक्वल टू में, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 25 प्लस 1 हो गया 26, 2 गुणे में वहां जाएगा बटे में हो गया, पी आर इज इक्वल टू 26 बटे 2 मतलब 13 आ गया। खैर अब पी आर की वैल्यू 13 आ गई, पी आर की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे तो क्यू आर की वैल्यू, पी आर का मान समीकरण 1 में रखते हैं, पी आर का मान समीकरण 1 में, आप लोग 2 में भी रख सकते हो, कोई डाउट नहीं, 1 में रखने पर पी आर की वैल्यू 1 में रखा तो 13 प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, प्लस का 13 वहां जाएगा तो माइनस का 13 हो गया, 25 में से 13 गया, कितना बचा, क्यू आर की वैल्यू आपके पास 12 सेंटीमीटर आ गई। पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर प्राप्त हुई है, क्यू आर की वैल्यू 12, पी आर है 13, पी आर है 13, वैसे भी कर्ण सबसे बड़ा होता है, देखो दोनों में, क्यू आर की वैल्यू 12, कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है इन दोनों से। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमसे कौन कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, यहां पर निकालते हैं। साइन पी इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, पी के सामने वाला लंब हो गया 12 और कर्ण कितना है 13, बस आंसर आ गया। कॉस पी का मान पूछ रहा है, कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार 5 है, कर्ण आपका 13 है, एक ये आंसर हो गया। और हमको टैन पी का मान पूछ रहा है, टैन पी इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब आपका 12 है, आधार आपका 5 है, आंसर हो गया। हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सत्य है और कौन असत्य है, बताइए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या ये सही है या गलत है, पहचान कैसे करेंगे। देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है, मान लो tan a बराबर लंब बटे आधार। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपसे बताया कि लंब और आधार में बड़ा कौन होता है, इसमें क्या है कंफ्यूजन है, कभी लंब भी बड़ा हो सकता है, कभी आधार भी बड़ा हो सकता है। मान लो कि लंब की वैल्यू हमने 10 रख दी, मान लो, और आधार की वैल्यू हमने 5 रख दी, ठीक है, तो क्या हो गया 5 दूनी 10, इसका मान तो बड़ा आ रहा है, इसका मान क्या हो गया 1 से बड़ा आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि tan a का मान हमेशा 1 से कम ही आता है, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है, आप इसको लिख देंगे असत्य, क्योंकि लंब और आधार में हमको कोई फिक्स नहीं है कौन सा बड़ा होता है, लंब भी बड़ा हो सकता है, आधार भी बड़ा हो सकता है। अगर हम लंब को बड़ा कर देंगे तो 1 से अधिक आएगा, और अगर आधार को बड़ा कर देंगे तो 1 से कम आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है लेकिन tan a का मान हमेशा 1 से कम ही होता है, तो ऐसा फिक्स नहीं है। वैसे तो tan a का मान माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होता है, लेकिन अभी आपको इतना याद नहीं रखना है, अभी आप हाई स्कूल में हैं, केवल ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में, ये तो फर्स्ट पार्ट था, कोण a के मान के लिए sec a का मान 12/5, देखते हैं जरा, पता चल जाएगा। sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और ये 12/5 लिखा है, मतलब कि कर्ण का मान 12 लिखा है, आधार का मान 5 लिखा है, तो क्या ऐसे सही हो सकता है, क्योंकि कर्ण हमेशा आधार से बड़ा ही तो होता है, तो कर्ण का मान 12 है और आधार का मान 5 हो सकता है। अगर ये चीज उल्टा होता तो गलत होता, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है आधार से, तो ये सत्य है, इसको हम लोग लिख देंगे ये सत्य है। क्यों, क्योंकि कर्ण का मान हमेशा आधार से बड़ा ही होता है, ठीक है, तो ये सही है। थर्ड कह रहा है cos a कोण a के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त का एक संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल गलत है। ये भी मैंने पहली वीडियो में सारे फॉर्मूले बताए थे, फुल फॉर्म भी बताया था। cos a का फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन, ठीक है, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि cos का फुल फॉर्म कॉस्केंट होता है, ये तो cos a का फुल फॉर्म होता है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये असत्य है। अब फोर्थ में आते हैं। फोर्थ में आपका क्या कह रहा है कि कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, बिल्कुल गलत। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कॉट जो है
वो भुजाओं के अनुपात को शो करता है। ठीक है, कॉट एक क्या है, किसी एंगल के साथ उसकी भुजाओं के अनुपात को, चाहे साइन हो, चाहे कॉट हो, चाहे कॉस हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक, कोई भी इसका गुणनफल नहीं होता है, बिल्कुल असत्य है। ये आप लिखेंगे असत्य। अब फिफ्थ में आते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। जरा चेक कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर 4/3 लिखा है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मतलब लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 3। अरे ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कर्ण का मान हमेशा लंब और आधार दोनों से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो कर्ण का मान इन्होंने कहा 3 है और लंब का मान 4 है। लो, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब पिताजी छोटे हैं और पुत्र बड़ा है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये असत्य है, इसको आप लिखेंगे असत्य। ठीक है, आज यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट में आपको फुल एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी। ये जैसे हमने 4 या 5 क्वेश्चन आधे अधूरे बताए थे, नहीं, आपको फुल बताया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक।